Well, students, we are starting with the first lesson in your book, A Horse and Two Goats. This is from R.K. Narayan's short story collection titled A Horse and Two Goats. इस स्टोरी को बढ़िया से समझने के लिए, इसको फील करने के लिए बेसिकली आप एक इमेजिन करो कि आप ऐसे जगह पर गए हो जहां पर कि आपको लोकल लैंग्वेज नहीं पता है. एंड इन दैट केस हाउ विल यू कम्युनिकेट विद द लोकल पीपल. आप कैसे वहां के लोकल लोगों से फिर बात करोगे. और जो लैंग्वेज मान लो आप जानते हो, अगर उन लैंग्वेजेस को बोलने वाला वहां पे कोई ना हो, तो इन दैट केस इट कैन बिकम वेरी ट्रिकी. ये काफी जो है ट्रिकी सिचुएशन हो सकती है. Anyways, we will see how this language problem can become a source of, like lots of fun and interesting turn of events in this story. Okay. थर्ड पर्सन नरेशन है ये, जहां पर कि नरेटर जो है हमें एक कहानी सुना रहा है कृतम नाम के गांव का. Of the 700,000 villages in India, कृतम was the tiniest. Tiny means छोटा. Okay. और उसका सुपरलेटिव डिग्री हो गया टाइनीएस्ट. तो यहाँ पर राइटर जो है थोड़ा हाइपरबोलिक तरीके से ही कह रहा है कि भारत के 700,000 गांवों में से कृतम जो था वो सबसे छोटा था. द विलेज कंसिस्टेड ऑफ लेस देन 30 हाउसेस. गांव में जो है 30 से भी कम घर थे. मुनीज वॉज द लास्ट हाउस इन द 4th स्ट्रीट बियॉन्ड विच स्ट्रेच्ड द फील्ड्स. मुनि का जो था वो आखिरी घर था, चौथी गली में मुनि का आखिरी घर था, और उससे आगे जो है बस खेत वगैरह फैले हुए थे. स्ट्रेच मतलब फैलाव. इन हिज प्रॉस्पेरस डेज, अच्छे दिन, इन हिज प्रॉस्पेरस डेज मुनि हैड ओन्ड अ फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स. अपने अच्छे वाले दिनों में मुनि जो था वो जो है भेड़ और बकरियों का एक झुंड का मालिक था. He would sit on the pedestal of a clay statue of a horse while his cattle grazed around. एक मिट्टी के बने हुए घोड़े की मूर्ति के नीचे पावदान पर जो उसका पेडेस्टल था, उस पर वो बैठा करता था, और जबकि उसके जानवर जो थे, कैटल जो थे, वो चारों तरफ अपना चढ़ते रहते थे, घास खाते रहते थे. ग्रेज का मतलब घास खाना. His fortunes had declined gradually unnoticed. बेचारे की किस्मत जो थी वो जो है धीरे धीरे घटती गई. डिक्लाइन मतलब घटना, तो वो जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे घटती गई, बिना किसी के नजर में आए, बिना किसी को समझ में आए. From a flock of 40, his stock had now come down to 2 goats. 40 के झुंड से अब उसके मवेशियों का स्टॉक जो था वो घट के 2 बकरियों पे आ गया था. The 2 goats were tethered to the trunk of a drumstick tree which grew in front of his hut and from which occasionally Muni would shake down drumsticks. दोनों बकरियां जो थी वो उस ड्रमस्टिक ट्री के तने से जो है बंधी हुई थी, ट्रंक से, ठीक है, जो कि उनके झोपड़ी के आगे जो है उगाया था, और जिससे कभी कभी मुनि जो है वो कुछ हिला के जो है ड्रमस्टिक्स तोड़ लिया करता था. वेल, एज यू कैन रिकॉग्नाइज इट फ्रॉम द पिक्चर, ड्रमस्टिक जैसा कि वेजिटेबल के तौर पर यूज होता है. इसे जो है हमारी लोकल लैंग्वेज में मुनिगा भी कहते हैं, सोइजन भी कहते हैं. डिफरेंट प्लेसेस पर जो है इनका अलग अलग नाम होता है. दिस मॉर्निंग, सो बेसिकली जो है दोनों बकरियां जो थी वो इसी मुनिगा के पेड़ से बंधी रहती थी, जो मुनगा का पेड़ जो है उसकी झोपड़ी के आगे में उगाया था, और जिससे कभी कभी जो है ओकेजनली कभी कभी मुनि जो है वो हिला के जो है कुछ मुनगा तोड़ लिया करता था, कुछ सोइजन तोड़ लेता था, कुछ ड्रमस्टिक्स तोड़ लेता था. दिस मॉर्निंग ही गॉट 6. तो उस सुबह जो है इस सुबह जो है मुनि को 6 जो है ड्रमस्टिक मिला. ही कैरीड देम इन विद अ सेंस ऑफ ट्रायम्फ. वो जो है उन 6 ड्रमस्टिक्स को जो है उठा के लाया एकदम से जीत वाली भाव के साथ. ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है? जीत. एकदम से ऐसा लगता है कि विजय हासिल कर ली हो, उस तरीके से वो जो है उन 6 ड्रमस्टिक्स को लेके आया. मुनिज वाइफ सेड, इफ यू आर कंटेंट विद द ड्रमस्टिक लीव्स आई कैन बॉयल एंड सॉल्ट सम फॉर यू. मुनि की आने के साथ उसकी वाइफ ने कहा कि अगर ड्रमस्टिक के पत्तों से अगर तुम्हारा मन भर जाता है तो मैं जो है तुम्हारे लिए जो है कुछ बॉयल करके नमक मिला के दे देती हूं. ठीक है, आई कैन बॉयल एंड सॉल्ट सम फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए कुछ जो है बॉयल करके नमक मिला सकती हूं. और मुनि बोलता है, ओह
आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग दोज लीव्स। मैं जो है उन पत्तों को खा खा के थक गया हूं। आई हैव ए क्रेविंग टू च्यू द ड्रमस्टिक आउट ऑफ सॉस, आई टेल यू। वो बोलता है मुझे जो है जबरदस्त इच्छा हो रही है, क्रेविंग किसी चीज को जो है काफी ज्यादा चाहना, तो मुझे जो है जबरदस्त इच्छा हो रही है कि चटनी से निकाल के ड्रमस्टिक को चबाऊं। मैं कह रहा हूं ऑलराइट। उसकी वाइफ बोलती है ऑलराइट, गेट द स्टफ फॉर द सॉस एंड आई विल प्रिपेयर इट फॉर यू। जाओ चटनी का सामान लेके आ जाओ और मैं तुम्हारे लिए तैयार कर दूंगी। आवर स्टोर इज एम्प्टी टुडे, हमारा स्टोर तो आज खत्म है, मतलब घर में जो सामान है वो तो खत्म है। दाल, चिली, करी लीव्स, मस्टर्ड, कोरिएंडर, जिंजली ऑयल एंड 1 लार्ज पोटैटो। मुझे सामान का पूरा लिस्ट बता देती है, दाल, चिली, करी लीव्स, मस्टर्ड, कोरिएंडर, जिंजली ऑयल, वो हमारे यहाँ जो है से तिल का तेल, ठीक है, और एक बड़ा सा आलू ले लेना। गो आउट एंड गेट ऑल दिस, वो बोलते हैं बाहर जाओ और ये सब लेके आ जाओ। He repeated the list after her in order not to miss any item and walked off to the shop in the 3rd street. वो बेचारा जो है लिस्ट को अपने मन उसके बाद जो है लिस्ट को जो है रिपीट कर रहा था ताकि वो जो है कोई आइटम मिस ना करे, और उसके बाद तीसरी वाली गली में जो दुकान थी उसकी तरफ वो जो है चल पड़ा। The shopkeeper paid no attention to him. Muni knew that he was in debt. As expected, the shopkeeper refused to give him anything. शॉपकीपर ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मुनि को पता था, न्यू, नो का पास्ट फॉर्म हो गया न्यू, तो मुनि को पता था कि वो कर्ज में था, और जैसा कि उसे आशा थी, अंदेशा था, शॉपकीपर ने उसे कुछ भी देने से मना कर दिया। सो वेल, यू हैव रेड द सेक्शन दिस फॉर, ट्राई like reading it once again on your own, okay, and after that you will have some questions to answer just to check your comprehension level, and then we will move further. Okay, bye.